नमस्कार। चलिए आज हम मिलकर मानव स्वास्थ्य और बीमारियों की दिलचस्प दुनिया में गोता लगाते हैं। ये सफर हमें समझाएगा कि आखिर बीमारियां होती क्यों हैं और हम इनसे लड़ कैसे सकते हैं। और ये सब कुछ इन शानदार स्टडी नोट्स पर आधारित है। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया, इन दोनों से होने वाली बीमारियों में आखिर क्या फर्क है? ये सवाल हमें सीधे हमारे पहले टॉपिक पर ले जाता है, माइक्रोस्कोपिक जीवों की दुनिया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया से होने वाले रोगों की। आइए देखते हैं कि ये छोटे एक कोशिकीय जीव हमारे स्वास्थ्य पर कैसे और कितना असर डाल सकते हैं। अब जरा इस टेबल पर नजर डालते हैं। ये हमें प्रोटोजोआ से होने वाली कुछ मेन बीमारियां दिखाती है। जैसे मलेरिया को ही देख लीजिए, जो मादा एनोफिलीज मच्छर के जरिए फैलता है और सीधा हमारे रेड ब्लड सेल्स पर हमला करता है। या फिर स्लीपिंग सिकनेस, जिसे सीसी मक्खी फैलाती है और ये हमारे नर्वस सिस्टम को निशाना बनाती है। अच्छा, अब आते हैं बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों पर। यहाँ ये बिल्कुल साफ है कि कैसे अलग अलग बैक्टीरिया शरीर के अलग अलग हिस्सों को टारगेट करते हैं। जैसे टिटनेस हमारे नर्वस सिस्टम पर असर डालता है, जिससे मांसपेशियों में भयानक खिंचाव होता है, जबकि हैजा हमारी आंतों को अपना निशाना बनाता है। और बैक्टीरिया की दुनिया में हमारी पड़ताल इस स्लाइड के साथ पूरी होती है। इसमें काली खांसी जैसी सांस से जुड़ी बीमारियों से लेकर सिफिलिस जैसी बीमारियां भी शामिल हैं। ये दिखाता है कि बैक्टीरिया कितने अलग अलग तरीकों से हमें बीमार कर सकते हैं। पर सवाल ये है कि हम इन अदृश्य दुश्मनों के बारे में जानते कैसे हैं? ये स्लाइड हमें मेडिकल हिस्ट्री की एक झलक देती है। लैवरिन की मलेरिया परजीवी की खोज से लेकर रॉबर्ट कोच के काम तक, इन वैज्ञानिकों ने हमें इन बीमारियों को समझने और उनसे लड़ने का रास्ता दिखाया। और हाँ, लुई पाश्चर को तो हम भूल ही नहीं सकते, जिनकी खोजों ने अनगिनत जानें बचाई हैं। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फंगस और वर्म्स यानी कृमि से होने वाले इन्फेक्शंस की। आइए देखें कि ये जीव हमारे शरीर में कैसे संक्रमण फैलाते हैं। वर्म इन्फेक्शंस मतलब कृमि संक्रमण काफी सीरियस हो सकते हैं। यहाँ दो उदाहरण हैं। एक है डायरिया, जो एस्कैरिस परजीवी की वजह से होता है, और दूसरा है फाइलेरिया। ये फाइलेरिया कृमि की वजह से होता है और इसमें शरीर के अंगों में बहुत ज्यादा सूजन आ सकती है, जिसे आम भाषा में हाथी पांव भी कहते हैं। फंगल इन्फेक्शंस तो बहुत ही आम होते हैं और हमारे शरीर के कई हिस्सों पर असर कर सकते हैं। एथलीट फुट और दांत जैसे स्किन इन्फेक्शन से लेकर गंजेपन जैसी समस्याओं तक ये फंगस कई तरह की परेशानियां पैदा कर सकते हैं। अब बारी है वायरसों की। ये एक बहुत ही अलग और सच कहूं तो खतरनाक दुनिया है। ये ऐसे संक्रामक एजेंट हैं जो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की लाइन को धुंधला कर देते हैं। आइए देखते हैं कि ये कौन-कौन सी बीमारियां फैलाते हैं। इस टेबल में कुछ सबसे जानी पहचानी वायरल बीमारियां हैं, जैसे कि HIV, जो एड्स का कारण बनता है। ये सीधा हमारे इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है। वहीं डेंगू और पोलियो जैसे वायरस हमारे जोड़ों और नर्वस सिस्टम को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। और ये लिस्ट अभी जारी है। इसमें गलसुआ और खसरा जैसी बचपन की बीमारियों से लेकर हाल की महामारी कोविड-19 तक सब शामिल है। ये सच में दिखाता है कि वायरस कितने अलग अलग तरह के और फैले हुए हो सकते हैं। अब जरा जीका वायरस को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये एडीज मच्छरों से फैलता है और फिजिकल कांटेक्ट से भी फैल सकता है, लेकिन इसका सबसे भयानक असर गर्भवती महिलाओं पर पड़ता है, जहां ये भ्रूण में दिमाग से जुड़े गंभीर डिफेक्ट्स पैदा कर सकता है, जो एक वायरस की ताकत का एक बहुत ही डरावना उदाहरण है। अब तक तो हम बाहरी दुश्मनों की बात कर रहे थे, पर सोचिए क्या हो अगर खतरा हमारे अपने अंदर, हमारे DNA में ही छिपा हो। अब हम आनुवंशिक यानी जेनेटिक बीमारियों की दुनिया में कदम रख रहे हैं। तो ये स्लाइड हमें कुछ ऐसी ही जेनेटिक बीमारियों के बारे में बताती है जो हमारे गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम्स में गड़बड़ी की वजह से होती हैं। कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया से लेकर टर्नर और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम तक ये बीमारियां दिखाती हैं कि हमारा जेनेटिक कोड कितना नाजुक हो सकता है। अच्छा, तो सिर्फ इन्फेक्शन और जेनेटिक्स ही नहीं, सेहत से जुड़ी और भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। चलिए कुछ और जरूरी कंडीशंस पर भी एक नजर डालते हैं।
ये स्लाइड दिखाती है कि हेल्थ प्रॉब्लम्स कितनी अलग अलग तरह की हो सकती हैं। एक तरफ पैरालिसिस जैसी न्यूरोलॉजिकल परेशानियां हैं, तो दूसरी तरफ एलर्जी जैसी इम्यून सिस्टम से जुड़ी दिक्कतें और सिजोफ्रेनिया और मिर्गी जैसे मानसिक विकार भी। मतलब मानव शरीर कई तरह से प्रभावित हो सकता है। अब बात करते हैं एक ऐसी बीमारी की जो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, कैंसर। ये तब होता है जब हमारे अपने ही सेल्स बेकाबू होकर बढ़ने लगते हैं। इसे 4 मेन टाइप्स में बांटा गया है और कीमोथेरेपी इसके खिलाफ हमारी लड़ाई में एक बहुत बड़ा हथियार है। तो सवाल ये उठता है कि हम इन सब बीमारियों से लड़ते कैसे हैं। हमारा आखिरी सेक्शन इसी पर है कि साइंस और पब्लिक हेल्थ की कोशिशों से हम निदान, उपचार और रोकथाम कैसे करते हैं। आज के समय में संक्रामक रोगों से लड़ने का हमारा तरीका मूलतः 3 चीजों पर टिका है। पहला, निदान यानी बीमारी का पता लगाना, जैसे HIV के लिए एलिसा टेस्ट। दूसरा, उपचार, जैसे एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। और आखिर में सबसे जरूरी, रोकथाम यानी टीकाकरण के जरिए बीमारी को होने से ही रोक देना। सिर्फ इलाज ही काफी नहीं है, पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स भी बहुत जरूरी होते हैं। ये स्लाइड भारत में कुछ बहुत ही असरदार पहलों को दिखाती है, जैसे कि आयोडीन की कमी को दूर करने के कार्यक्रम और पल्स पोलियो अभियान। ये उदाहरण बताते हैं कि मिलकर काम करने से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। और जब हम पब्लिक हेल्थ की बात करते हैं तो इसकी सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक है पोलियो वैक्सीन। जोनास साल्क और एल्बर्ट सैबिन ने इसे बनाया था और इस टीके ने पोलियो वायरस के 3 प्रकारों को निशाना बनाया और इस भयानक बीमारी को लगभग खत्म ही कर दिया है। तो इन सब बातों का क्या मतलब निकलता है? चलिए इस सफर को एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। इन छोटे छोटे अदृश्य दुश्मनों के बारे में हमारी समझ ने हमारी दुनिया को कितना बदल दिया है। जरा सोचिए, अगर आज ये मॉडर्न मेडिसिन न होती तो हमारी जिंदगी कितनी अलग होती। सच में ये सोचने वाली बात है।